हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 644। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 121। तो 121 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। इन विच लैंग्वेज वॉज दी श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन। तो श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संस्कृत। आपने ध्यान रखना है, संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन से मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था। तो हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्क्योर द डेक्कन। तो किसके द्वारा डेक्कन को जीता गया था, कौन सा मौर्यन किंगडम रूलर था दोस्तों। तो उस रूलर का नाम था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिंदुसार। आपने ध्यान रखना, बिंदुसार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि अजंता के चित्रों की वास्तु विषय वस्तु संबंधित है। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग तो एक प्रिंटेन टू, तो एक किससे संबंधित है दोस्तों, हमारी ये विषय वस्तु है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड है अजंता पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीवान ए मुक्तराज किसने स्थापित किया। तो हु एस्टेब्लिश्ड दीवान ए मुक्तराज। तो दीवान ए मुक्तराज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। तो 125 में पूछा गया है दोस्तों कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। तो द श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। तो कहाँ पे स्थित है उनका मकबरा। तो उनका मकबरा स्थित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। तो अकबर के जो रेवेन्यू सिस्टम था वो किसके हाथ में थी दोस्तों, हैंड में थी। तो वो थी हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी और टोडरमल। टोडरमल वाला आपने ध्यान रखना, टोडरमल के हैंड में थी, उनके शासनकाल के, किसके, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। तो कब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, तो एक पार्टिसिपेट किया गया था विवेकानंद के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना 1893 में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। वह विश्व जो धर्म परिषद हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय के कार्य की जांच पड़ताल करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो एक कौन सी रिट होती है दोस्तों, तो इस रिट का नाम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, सर्टियोरी। ठीक है दोस्तों, सर्टियोरी हमारी और रिट है, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूलभूत कर्तव्यों को दर्शाया गया है। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में दर्शाया गया दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो दर्शाया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पार्ट 4A में। ठीक है दोस्तों, भाग 4A में इनको दर्शाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज यूनिमोसली इलेक्टेड, तो यूनिमोसली कौन से इलेक्टेड किए गए थे, सर्वसहमति से कौन से हमारे राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी। आपने ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी को ये सर्वसहमति से चुना गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। तो इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रियों की परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। तो हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन टेबल अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कितने वो सदस्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर होगा 50 सदस्य। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना 50 मेंबर हो सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 133 में 33 है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन किसके साथ संबंधित है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद, तो 73rd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से संबंधित है 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन के तहत रहा था। तो इन कौन से जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा हो रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा पंजाब। आपने ध्यान रखना है, पंजाब वो राज्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी। तो द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो ये कब नीति कब जारी की गई थी दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो ये जारी की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना 1952। ठीक है दोस्तों, 1952 इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है। द मेजर कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ, तो किस रिवर वैली में स्थित है दोस्तों कोयला फील्ड, हमारी मेजर कोयला फील्ड, तो ये स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दामोदर, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो ये योजना कब स्टार्ट होती है दोस्तों, तो योजना होती है ऑप्शन नंबर सी 1999 में इसको शुरू किया जाता है, आपने ध्यान रखना 1999 में इसको शुरू किया गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया की बड़ी नदी मेकांग यहाँ से नहीं गुजरती है। द ग्रेट एशियन रिवर मेकांग डज नॉट रन थ्रू, तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों मेकांग नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, आपने ध्यान रखना मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वातावरण में पानी की वाष्प को मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में दिन और रात होते हैं। द नाइट एंड डे इन इक्वेटर रीजन आर, तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये कैसे होंगे दोस्तों, इक्वेटर नाइट्स एंड डे कैसे होंगे हमारी भूमध्य रेखा पे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर समान, इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट में पूछा गया है कि काली मिट्टी को यह भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है ब्लैक सॉइल को इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेगुर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, रेगुर सॉइल भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। द महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क इज लोकेटेड इन। तो महात्मा गांधी समुद्री जो पार्क स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पोर्ट ब्लेयर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थल पर दक्षिण पश्चिमी मानसून दौरान न्यूनतम बारिश होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस हैज द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में कहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है, चेन्नई। चेन्नई इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो पीली क्रांति किसके उत्पादन के साथ जुड़ी है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है हमारे तेल के बीजों के साथ, ऑयल सीड्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के डिब्बे उत्पादित होते हैं, रेलवे कोचेज आर प्रोड्यूस्ड एट। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? उत्पादित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेराम्बूर में उत्पादित होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूस होते हैं हमारे रेलवे के डिब्बे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सतह के नीचे जिस ऊर्जा का संग्रहित उष्मा ऊर्जा के दोहन किया जा सकता है, तो द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा इसको कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के नीचे जिस ऊर्जा का संग्रहित उष्मा ऊर्जा के में दोहन किया जाता है, तो उसको क्या किया जा सके, तो उसको कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया कि डेसिबल एक इकाई जिसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो डेसिबल किसके यूज के लिए होती है दोस्तों? ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें महत्व ऊर्जा निहित है? तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसमें मौजूद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना गर्मी की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ हीट में डेसिबल यूनिट मेजर की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 150। तो 150 में क्या आएगा दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से। जिप्सम इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, जिप्सम से बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइज के रूप में इस्तेमाल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी, एजोला। एजोला आपने ध्यान रखना है, एजोला का उपयोग होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट में पूछा गया कि विटामिन डी इज आल्सो नोन एज। तो विटामिन डी को यह भी कहते हैं। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सनशाइन विटामिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, धूप विटामिन भी कहा जाता है और इसका विटामिन डी को। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा संक्रमण रोग बैक्टीरिया से होता है? तो विच कम्युनिकेबल डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, कुष्ठ रोग।
लेप्रोसी आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो नेफ्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी गुर्दे का, ठीक है दोस्तों, किडनी के अध्ययन को कहते हैं हम नेफ्रोलॉजी, आपने ध्यान रखना गुर्दे को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया था हमारा कि गाय का बछड़ा है तो बकरी का क्या होगा, तो बकरी का क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेमना, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग का, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप में हल कर लीजिएगा, इनमें से मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 156 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 131 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, तो 155 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल आज का नालागढ़ कहलाता है, तो वो कौन सा प्रेजेंट हमारा प्लेस है जिसको आज नालागढ़ के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए स्थल है हमारा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हिंदूर, ठीक है दोस्तों, हिंदूर आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हिंदूर हमारे नालागढ़ का प्राचीनतम नाम था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सोलांग घाटी स्थित है, तो सोलांग घाटी किस जिले में स्थित है दोस्तों, सोलांग घाटी आती है हमारे कुल्लू जिले में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि चंद्रा हिमनंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंद्रा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चंद्रा ग्लेशियर आता है हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल एंड स्पीति में आता है, लाहौल और स्पीति हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है चंद्रा हिमनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, तो इसमें पूछा गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर स्थित है, तो नैना देवी मंदिर स्थित है हमारे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बिलासपुर में, ठीक है दोस्तों, बिलासपुर इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में था हमारे उस टाइम के करंट अफेयर से, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा 165, तो 165 क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों हमारे इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, एंटोनिम है, तो एंटोनिम पूछा गया है हमारा, तो वर्सेटाइल का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, वर्सेटाइल का एंटोनिम होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, द प्रिजनर वॉज, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा बाउंड हैंड एंड फुट, ठीक है दोस्तों, बाउंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम का मीनिंग बताना था कि टू हिट इट ऑफ, तो हिट इट ऑफ का इडियम क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, टू एग्री और टू बी कॉग्निजन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, टू एग्री और टू बी कॉग्नेल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी सेक्शन, तो इसमें पूछा गया है कि कुशल का भाववाचक शब्द है, तो कुशल का भाववाचक शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौशल, आपने ध्यान रखना कौशल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दास का पर्यायवाची है, तो दास का पर्यायवाची है दोस्तों किंकर, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि छत पर बाल्टी वाक्य में कारक है, तो छत में बाल्टी वाक्य में कारक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अधिकरण इसका सही आंसर हो, अपने ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।